बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सुनो हिंदुस्तान के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मेरे साथ हैं अजीम राना। हमारी खुसूसी नशरियात जारी हैं और भारत में चूंकि जंगी जुनून सवार है, प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से भरपूर किया जा रहा है। हमारी इस नशरियात का, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है फैक्ट्स पर गुफ्तगू करना, और हम ना सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे बल्कि उनकी मकारियों और अयारियों को भी उनसे पर्दा चाक करेंगे। तो आज हम बात करते हैं तो सुनो हिंदुस्तान बॉलीवुड की फिल्में बना बना कर तुम वाकई ख्वाबों की दुनिया में जीने लगे हो, खुद को बड़ा सूरमा समझते हो और अखंड भारत जैसी बातें करके शेख चिल्ली जैसी बातें करने लगे हो। मोदी कुंबे का सबसे बड़ा ख्वाब अखंड भारत या ग्रेटर भारत है, यानी ऐसा भारत जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका शामिल हों। और इस मकसद के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मिसाल जो पूरे खित्ते में दहशतगर्दी है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी है। सुनो हिंदुस्तान जिस मुल्क में अलहदगी की 53 तहरीकें चल रही हैं, जहां मुसलमान, सिख और ईसाइयों की सूरत में 20% आबादी मोदी के जुल्म से तंग आकर खुद अलहदा होने के ख्वाब देख रही हो, वहां ग्रेटर इंडिया एक दीवाने का ख्वाब है। जिस मुल्क में दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गरीब बसते हों, जिस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी हो, वो अपने लोगों को अखंड भारत की सूरत में ख्वाबों की सुपरमार्केट दिखा रहा है। सुनो हिंदुस्तान जिस मुल्क में आज भी 35 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हो, जहां गांव के नल में पानी आने पर जश्न मनाया जाए, जहां 50 करोड़ घरों में टॉयलेट ना हो, वहां महान भारत तो क्या बनेगा, अलबत्ता महाभारत जरूर लड़ी जाएगी। सुनो हिंदुस्तान जिस शाइनिंग इंडिया पर तुम अकड़ते हो, वो गैर मुल्की कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है। याद है ना, जब मुशर्रफ दौर में पाक भारत फौजें आमने सामने आई थी तो कैसे 200 गैर मुल्की कंपनियां भारत से भागी थीं। सुनो हिंदुस्तान मोदी की पॉलिसियों से भारत अखंड नहीं अलबत्ता अलहदा जरूर होगा। जैसे कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हुआ, वैसे ही नागालैंड वगैरह की 7 रियासतें, भारतीय पंजाब और कश्मीर भी तुमसे अलहदा होगा। सुनो हिंदुस्तान कोलकाता तो बांग्लादेश ले उड़ेगा। कल बांग्लादेश में हुई अहम फौजी मीटिंग में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से अहम फैसले हो चुके हैं, तुम तो गए। सुनो हिंदुस्तान आज तुम महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू के नहीं, मोदी एंड कुंबे के हिंदुस्तान में जीते हो, जो कभी अखंड भारत का नारा लगाता है तो कभी गोल्डन लैंड का ख्वाब दिखाता है। मोदी एंड कुंबा कभी भी मेक इन इंडिया की मेज सजाता है तो कभी डिजिटल इंडिया का झुंझुना बजाता है। ये कभी स्टार्टअप इंडिया को गियर लगाता है तो कभी शाइनिंग इंडिया का बिगल बजाता है। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारा हिंदुस्तान तबकाती तकसीम का वो जुल्मत कदा है, जहां खुदकुशी की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा 28% है और जिनमें 78% निचली जात के हिंदू हैं। सुनो हिंदुस्तान याद रहे तुम्हें, तकसीम बरे सगीर के वक्त भी तुम अखंड भारत का ख्वाब देख रहे थे। इस मकसद के लिए तुमने अंग्रेजों की 150 साला खुशनुदी का रिकॉर्ड भी कायम किया था। तुम चाहते थे कि अंग्रेज जाते जाते मुत्तहिदा हिंदुस्तान तुम्हें सौंप जाएं, लेकिन शुमाई किस्मत ऐसा ना हुआ। दो कौमी नजरिया तुम्हारे आड़े आ गया, कायदे आजम और उनके साथी तुम्हारे रास्ते की दीवार बन गए। सुनो हिंदुस्तान, अब एक बार फिर तुम हिंदुत्व की आबियारी के लिए अखंड भारत का नारा लगा रहे हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर पड़ोसी मुल्कों पर बुरी नजर डाल रहे हो। तुम कब्जागीर हो, पहले ही कश्मीर पर कब्जा किए बैठे हो और अब मजीद कब्जा करना चाहते हो। तो मुसलसल हमलों से, मौशरी पाबंदियों से, इम्तियाजी सलूक से अखंड भारत की राह में आने वाली अकलियतों की नस्ल कुशी कर रहे हो। NRC का कानून लाकर नापसंदीदा लोगों की शहरियत छीन रहे हो। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ बैन अल-क़वामी अमूर के माहिर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब मौजूद हैं। हुसैन आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, RSS मोदी कुंबा भारत को अखंड भारत के तौसी पसंदाना नजरिए के तनाजुर में इलाकाई ताकत बनाना चाहता है। आपको क्या लगता है, अखंड भारत जैसे नजरिए में कोई ताकत है, कोई वजूद है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आपको भारत ने बैन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर वो आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे। जी, दूसरी बात करते हैं सर आपकी बात से। जी, तो दूसरी बात यह है कि मोदी और उसके हवारियों को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो याद रखिएगा, ना हम 71 भूले हैं, ना हम 16 दिसंबर भूले हैं, ना हम आपके जुल्मों सितम भूले हैं, ना हम 1947 भूले हैं। याद रख लेना, तुम उस कौम के साथ पंगा लेने जा रहे हो जिनके दिलों के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और शहादत की आरजू और जज्बे बच्चे बच्चे के दिल के अंदर मौजूद हैं। जंग स्टार्ट तुम करोगे,
खात्मा हम करेंगे। कहीं ना कहीं हम तुम्हें चिकन नेक से पकड़ लेंगे। याद रखना कि तुम्हारा सामना उस कौम से है जहां माएं अपने बच्चों को शहादत के लिए डे 1 से तैयार करती हैं और अपने दूध में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आमेज़श सुनाती हैं। तो इसलिए इस तरह की कोई गलती करने की कोशिश मत करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर तुम मुकाबले की बात करते हो, तुम्हारी इकोनॉमी और शाइनिंग इंडिया सारे का सारा जहां से शुरू हुआ ना वहीं घुस जाएगा। याद रखना कि आप 3 दिन से ज्यादा जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका एक लेफ्टिनेंट जनरल वहां से आपने रिमूव किया, वो आपको बड़ी अच्छी तरह बता चुका है, आपकी एयरफोर्स बता चुकी है। अभिनंदन से पूछ लो कि यहाँ पे चाय कितनी मजेदार मिलती है। अगर दोबारा आने का मूड हो तो याद रखना कि हम जेल में खाना भी देते हैं। और एक और बात याद रख लेना कि अगर आप जंग के जुनून में मुब्तला हैं तो ये 2 दफा फिर सोच लेना, 1 दफा नहीं 2 दफा, कि ना हम फलस्तीन है और ना तुम इसराइल हो, ना तुम रशिया और ना हम यूक्रेन है, हम पाकिस्तान है और हम हमेशा तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल हैं। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हम पाकिस्तान हैं। और जैसे भी आपने जेलों में खाना मिलने की बात की तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि इनका मुकाबला तो अफवाज पाकिस्तान से हो रहा है, ये तो पंजाब पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी बिल्कुल ना समझा जाए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और एक से ज्यादा बार बता चुके हैं, इसलिए इस गलतफहमी से निकल आए कि आप कोई इलाके के थानेदार या तोप चीज है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला असूल पाकिस्तान पर नहीं चलेगा। इस पूरे खित्ते के अंदर आपकी आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात कर सकता है तो वो पाकिस्तानी है। और ये जो 22-23 करोड़ लोग बैठे हुए हैं ना, ये चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पिछले 4-5 दिन से जो जंगी जुनून में ये मुब्तला किया हुआ पाकिस्तानी अवाम मीम्स बना रहे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उनको पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, उनको पता है और कि अगर बिल्कुल तुम सर, जो आओगे, मीम वॉर तो है हम वो कैसे- ऑलरेडी पाकिस्तान जीत चुका है और हिंदुओं ने या हिंदुस्तान ने अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली है सर। लेकिन जो मोदी है वो ख्वाब तो देख रहा है कि हम अखंड भारत होगा और बड़ी बड़ी जो तहरीकें चल रही हैं उसको नज़रअंदाज किए वो इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं जो कि बिल्कुल पूरे नहीं हो सकते। लेकिन सर, भारत में जो हिंदुओं की तादाद है वो कम हो रही है। हिंदू आइडियोलॉजी की गैर मकबूलियत और अलहदगी की 50 तहरीकों के होते हुए भारत का वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। फिर ये अखंड भारत बनेगा कैसे? जन्नत, ऐसा है कि ये ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। आज अगर सिलगरी वाली जो कॉरिडोर है जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर है, तीसरी तरफ पंजाब है, मणिपुर है, नागालैंड है, कहां से रोकोगे? तुम्हारे अपने अंदर बगावते हैं, तुम्हारी अपनी फौज इस काबिल नहीं है, ना तुम्हारा तरबियत का म्यार है, ना तुम्हारी एयरफोर्स इस काबिल है। अक्लमंदी ये है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करो। अगर नहीं कर सकते तो धमकियां देना बंद करो। अदरवाइज तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो अखंड भारत का ख्वाब है, ये जो मौजूदा भारत है, ये भी बिखर जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप संगीनों के जोर पर, आपने 7 लाख फौज तो वहां रखी हुई है कश्मीर में, तो बाकी की जो 7-8 लाख है उसको आप पूरे बॉर्डर के ऊपर लेके कैसे चलोगे जब 4 या 5 जगहों से आपके ऊपर अटैक होगा। इसलिए अखंड भारत वाला ख्वाबो ख्याल है और बिखर जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। भारत एक दफा डिसइंटीग्रेट हुआ तो दोबारा कभी मुत्तहिद नहीं हो सकेगा। ये इनको ज़हन में रख लेना चाहिए। ये सिर्फ अंग्रेज की संगीनें थी या अकबर आजम का दौर था, बाकी तो पूरा हिंदुस्तान कभी भी इकट्ठा नहीं रहा। आप तारीख उठा के देख लें, आपको पता लगेगा कि यहाँ हिंदुस्तान के अपने अंदर ही लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में अखंड भारत का ख्वाब एक दीवाने की बढ़ और ख्वाब से बढ़कर कुछ नहीं है। और प्रोफेसर साहब, अखंड भारत के कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं, वो कहते हैं जी आज का पाकिस्तान उसमें आता है, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत के इर्द गिर्द अभी जो दीगर ममालिक हैं, और ये मुकम्मल सॉवरन स्टेट्स हैं। अब तो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, आलमी कवानीन मौजूद हैं, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो जब अखंड भारत की बात करता है तो इसी बात पे आलमी अदालत में मुकदमा दायर होना चाहिए भारत पे। तो बात यह है कि मुझे तो हैरानी होती है कि हिंदुस्तान की इतनी पढ़ी लिखी जो कौम है वो भी ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रही है। क्या अकल से काम लेना चाहिए कि किसी भी सॉवरन स्टेट को इस तरह धमकाना। आप हिंदुस्तान के अपने अंदर तो जो कर रहे हैं आप, दीगर छोटी छोटी जितनी रियासतें आपके साथ, उनके साथ जो करते रहे। आपने जिस तरीके से प्रॉक्सी स्टेट बांग्लादेश को बनाया हुआ था, अब उनको भी अकल आ गई है। बाकी की छोटी रियासतें भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, आप देखिए कौन सा खित्ते का मुल्क है जो इनके शर से महफूज है।
मुझे नहीं समझ आती कि भारतीय अवाम जो है अब तक इसको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देते। जी। और मजे की बात यह है कि ये जिस टाइम पर कुछ भी एक्शन करेगा इसको मुंह की खानी पड़ेगी और अल्टीमेट आइंदा आने वाले टाइम के अंदर कोई अक्लमंद पढ़ा लिखा जो एटलीस्ट चाय बेचने वाला ना हो, उसका कोई कैलिबर हो, जिसको अंदाजा हो कि मैंने मुल्क कैसे चलाना है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अमन की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। इवन पाकिस्तान ने तो ये भी कहा है कि पहलगाम में जो वाकया पेश आया है उसकी हम तहकीकात करवा लेते हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से किसी किस्म का संजीदा जो है वो रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। प्रोफेसर साहब ये कहिएगा, चूंकि अखंड भारत से मुतल्लिक हम बिलखसूस गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है इसकी इंस्पिरेशन बिलखसूस आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये कहाँ से लेते हैं और इस खित्ते के लिए कितनी खतरनाक है ये आइडियोलॉजी? देखें, ये आइडियोलॉजी ये समझ रहे हैं कि शायद ये प्री पार्टीशन और उससे पहले मुगलों से पहले का जो हिंदुस्तान है ना, ये उस एंशिएंट इंडिया के टाइम में कहीं बैठे हुए हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में। अच्छा। ऐसा नहीं है, ये वो जमाने गुजर गए हैं। अब ये इलाका कुछ 7-8 मुल्कों के अंदर बढ़ चुका है। अब मुमकिन नहीं है कि आप अखंड भारत कर सकें। चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना और उसकी फिलॉसफी या चाणक्य की जो फिलॉसफी है वो खत्म हो चुकी है, अब मुमकिन नहीं है। अब पॉसिबल है कि आप पुरअमन बकाए बामी को एग्जिस्टेंस के साथ अपने हमसायों के साथ डेवलपमेंट के दौर का आगाज करें। अब टाइम है कि आप लोगों के साथ ट्रेड की बात करें, आप बात करें लोगों के साथ टूरिज्म की, बजाय इसके कि जब आपको लगता है कि आपके मुल्क में चुनाव आ गया है, आपने कोई ना कोई इस तरह की दरअंदाजी और इस तरह का ड्रामा शुरू करके तो खित्ते के अंदर एक नई हाइप क्रिएट कर देते हैं आप जंग की। बाकी ये है कि हम तैयार हैं, हमारी फौज तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, अवाम तैयार है। अगर आपके दम है तो आप आकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी तैयारी में बैठे हुए हैं। तो प्रोफेसर हुसैन आलम साहब की फिक्र अंगेज गुफ्तगू आपने सुनी, तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो सुनो हिंदुस्तान, तुम हमें अखंड भारत की गीदड़ भपकियों से धमका रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी सरहदों के अंदर 53 से ज्यादा आज़ादी की तहरीकें और 100 से ज्यादा मुसल्लह ग्रुप तुम्हारा जुग्राफिया बदलने को बेचैन है। तुम्हारी तारीख तुम्हारे हाल पर फिक्रमंद है और दुनिया तुम्हारे पागलपन पर हंस रही है। मोदी के हिंदुस्तान, सच बताना तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? सुनो हिंदुस्तान, याद रखना अखंड भारत का मतलब दूसरे लफ्जों में खून रेज जंग है। याद रखना किसी मुल्क पर कब्जा IPL का कोई फिक्स मैच नहीं है। जंग के मैदान में उतरोगे और हमसे लड़ोगे तो छठी का दूध याद आ जाएगा। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारा माजी और तुम्हारा हाल कमजोर और तकसीम होते भारत में हमेशा हमेशा के लिए अखंड भारत की कब्र खोद रहा है और 53 से जायद आज़ाद रियासतों का मंजरनामा फजा में बिखर रहा है। इसलिए ख्वाबों की दुनिया से निकलो और हकीकत हाल में आओ। हिंदुस्तान वालों, क्या तुम जानते हो कि मोदी एंड कुंबे ने अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया का अपडेट नैरेटिव ग्रेट इसराइल के फसादी नारे से लिया है और यहूदो हनूद के इस गठजोड़ की बुनियाद मुस्लिम दुश्मनी के सिवा कुछ और नहीं। हिंदुस्तान वालों, इसराइल ने हर बार तुम्हारी मदद की, जब जब भी तुम फंसे यहूद तुम्हारी मदद को आए, हत्ता के कश्मीरियों के खिलाफ तुम्हें मोहलिक पैलेट गन्स का तोहफा भी दिया, जिन्हें तुमने कश्मीरी बच्चों और औरतों पर बड़ी बेरहमी से चलाया। तुम्हारी फौजों ने मकबूजा कश्मीर को इसराइली हथियारों की मदद से फलस्तीन और गजा मॉडल बनाने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरियों के अज़्म के आगे तुम्हारी 7 लाख फौज भी कम पड़ गई और इसी कश्मीर में तुम्हारे फौजियों ने एक इसराइली खातून फौजी एहलकार को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। तुम हो ही दगाबाज, एहसान फरामोश, तुम अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने वाले। एक खातून से ज्यादती की मजम्मत हमारे मजहब की तालीम है और तुमसे जिहाद हम पर फर्ज है और हमें इंतजार है गज़वा हिंद का, जिसमें हम हक परस्तों का मुकाबला तुम हनूद और यहूद से होगा। सुनो हिंदुस्तान, गोल्डन लैंड से अखंड भारत तक के पुरफरेब नारे के पर्दे में 8 दहाइयों से हिंदुस्तानी समाज जवाल का शिकार है। अखंड भारत वो मजहबी फ्रॉड है जो हिंदुस्तानी औरत को मरने वाले शौहर के साथ जिंदा जलने पर मजबूर करता है और हिंदू समाज की बेटियों को मंदिर में नचवाता है। अखंड भारत वो तबकाती बयानिया जो ऊंची जात वालों को निचली जात वालों पर गैर इंसानी सलूक का हक देता है। दौरे जहालत से इबारत वो तहरीर जो हिंदू आइडियोलॉजी को बरहना करती है। ये ऐसी फरेबकारी है, कदीम तारीख में इंतहा पसंद हिंदुत्वा टोले का मनपसंद खेल रहा। अखंड भारत का ये खेल हिंदू कौम परस्तों ने तकसीम के वक्त सेकुलर आइन बनाकर खेला और सबने देखा कि सेकुलर आइन
फरेब निकला। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मौलाना मोहतसम इलाही जहीर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया सुनो हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि अखंड भारत नजरिए को हिंदू आइडियोलॉजी की सियासी बर्तरी के लिए तरतीब दिया गया है या इसे इंतहा पसंदों के मजहबी तौसी पसंदाना अजाइम की तस्कीन के लिए तख्लीक किया गया है? क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो अखंड भारत का नारा जो हिंदू लगा रहा है इस टाइम, हम ये बात समझते हैं कि बिल्कुल उसके अपने इस नारे में ही सबसे पहले इसमें मुनाफकत है, दो नंबरी है और तजाद है। एक तरफ वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो दखल अंदाजी करता है और जो वहाँ पे जो लोग जो है दहशत गर्दी का जो फैला रहे हैं उनको वो एक तरफ जो है फ्रीडम फाइटर के नाम से उनको पुकारता है। मिसाल के तौर पे हमारे बलोचिस्तान में जो हमारे जो इनकी इंडिया की पुष्टपनाही पे जितनी भी दहशतगर्दी होती है, इंडिया का ये स्लोगन है कि वो जी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको जो है हक़ खुद इरादियत मिलना चाहता है। और एक तरफ वो अखंड भारत का नारा लगाता है कि जिसकी आइडियोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, वो नेपाल भी उसका हिस्सा है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है, श्रीलंका भी उसका हिस्सा है। यानी उसकी जो आइडियोलॉजी है, हम ये बात समझते हैं उसके बिल्कुल ओलोफेल में ही बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ वो लोगों को सामने इस बात को रखना चाहता है कि ये जो उनकी जो फाइट है वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है वो अखंड भारत का नारा लगाता है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो ये हिंदू का ये भारत का जो अपना ये सपना है, जो उनकी जो दहशतगर्द तंजीम जो इस टाइम बरसर इक़्तिदार है, उनका ये जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह अधूरा का अधूरा रह जाएगा और ये अपने इस मंसूबे में किसी सूरत में भी वो कामयाब नहीं हो सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये जो ख्वाब है अधूरा ही रहेगा। मौलाना साहब ये कहिएगा कि हम एक जानिब जब ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरी जानिब अखंड भारत का एक नज़रिया है, इनमें हैरान कुन मुमासलत भी है और ये दोनों ही मुस्लिम उम्मा के खिलाफ भी नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है महज इत्तेफाक है या सोची समझी उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ एक साजिश है दोनों जगहों पर? मैं तो ये बात समझता हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे ट्विन ब्रदर्स हैं। इनका एक ही तरह का, एक ही तर्ज का इनका तरीका वारदात है, एक ही इनका स्टाइल है, एक ही इनका मिशन है, एक ही इनका कॉज है कि किस तरह मुसलमानों की जो है वो खून की जो है वो होली खेली जाइए। जिस तरह जुल्म और बर्बरियत की दास्तान, यानी एक इनकी आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर ये वो कारबंद है। असल में इनका जो मिशन है वो ये है कि दुनिया के हिस्से से जो है वो मुसलमान का जो वजूद है उसको खत्म कर दिया जाए। हमने बड़ा रिसेंट पास्ट में देखा और आपने भी देखा होगा, इनके मीडिया पे इस तरह की खबरें जो गर्दिश करना शुरू हो गई कि जी ये मुसलमान जो हमारे ये अपने मुल्क के ये जो बड़े अपने आप को सेकुलर स्टेट और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन कहते हैं, इनके मीडिया के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड हमने इस तरह की खबरों को चलते हुए देखा और बड़े इनके जो जिम्मेदारान है वो इस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी हिंदू जो मुसलमान जो हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं उनको भी जी जलाना चाहिए। हमारे पास इतनी जगह नहीं, लैंड नहीं मौजूद कि उनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक उनको दफन करने की इजाज़त दी जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी है ये इसमें कहीं पे भी किसी सतह पे भी ह्यूमन राइट्स का दूर पार तक कोई तस्करा मौजूद ही नहीं है। एक ही तरह की इनकी वो जुल्म बर्बरियत की दास्तान को रकम करना चाहते हो। मैं ये बात समझता हूँ ये जो इनका सो कॉल्ड जो ये अपने आप को अखंड भारत का जो उसके वो दावेदार बनते हैं, ये किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। ये यानी आप ये क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान को चाहते हैं कि पहले वो हमारे अंदर जम हो जाए, फिर चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमारे अंदर जम हो जाए, फिर ये आगे से आगे नेपाल, श्रीलंका, ये इंशाल्लाह ताला आप सैकड़ों सालों से ये दीवाने का ख्वाब है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर हम भारत की बात करें तो इस वक्त 53 तहरीकें वहाँ पर चल रही हैं। सिखों के साथ जो सलूक किया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। खालिस्तान मूवमेंट जोरों पर है इस वक्त। तो आपको लगता है कि ये आखिरी कील जो है ये इनके ताबूत में ठोंका जाएगा कि ये जो उनके बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं, महाभारत होगा, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रचार वो कर रहे हैं, दीवाने का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा? बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ। इनको चाहिए इस वक्त ये कि अपने स्टेट जितनी भी इनकी लिमिटेड एक स्टेट के अंदर जितनी भी तहरीकें आपने उनका जिक्र किया, ये अपने आप को उनसे ही अपना बचाव कर ले तो इनको लिए बहुत बड़ी ये जो बात है वो साबित हो जाएगी। बजाय इसके कुजा इस बात के अपने मुल्क की अपनी सरहदों की जो मोदी के होते हुए बचाव हो सकेगा? मोदी के होते हुए मोदी की जो एक खास एक उसको लेके दहशत गर्दी के उसको सिस्टम को लेके अपने दिमाग में वो बरसरे में ना देखे ना, जिस तरह से हमारे पर हम बिल्कुल इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक भी हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इनको पता चल गया है कि अगर मुसल्लत जबरदस्ती पर जंग की गई तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बार जो है पूरी दुनिया से हिंदू खत्म हो जाएगा। मुसलमान तो हम मौजूद है, 56 ममालिक और भी मुसलमानों की दुनिया में रह जाएंगे, लेकिन आपकी बार अगर हिंदू इसने इस तरह की कोई कोशिश करने की कोशिश की इंशाअल्लाह
तो पूरी दुनिया के हितायर से इंशाल्लाह हिंदू नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। मौलाना साहब, अभी आपने 56 मुस्लिम ममालिक का जिक्र किया, तो इस सारी सूरत हाल में उनका स्टांस क्या हो सकता है? पाकिस्तान को क्या इकदाम किए जाने चाहिए? ये बात समझते हैं कि जी अब ये तो एक आइडियोलॉजी है कि मुसलमान जहाँ पे भी है मुसलमान एक दूसरे का भाई भाई है, और हमने देखा है इस बमारी करीब में भी, बल्कि ये हालिया दिनों में ही जिस तरह टर्की ने आपके साथ यानी उसको जंगी ताउन के तौर पे उसने अपने आप को बिल्कुल अपनी खिदमात को पेश किया है, फिर और जितने भी दूसरे ममालिक हैं ये इनकी सिर्फ गीदड़ भपकी हैं, हम ये बात समझते हैं। मैं बात ये कह रहा था जो आपने 56 ममालिक का तस्करा किया, मैंने कहा अल्लाह ना करे अगर ऐसा वक्त आ जाए हिंदू अगर इस जुर्रत पे उतर भी आए कि वो जंग को मुसल्लत कर ही बैठे, मैं ये तस्करा कर रहा था कि हिंदू तो हम तो मुसलमान 57 में से एक मुल्क है, पूरी दुनिया में हिंदुइज्म के नाम पर सिर्फ एक ही मुल्क बाकी है, हमारे तो 56 मुल्क और भी रह जाएंगे मुसलमानों के जो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले। लेकिन दुनिया के कितने अरसे पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का एक कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है, जहां कहीं दहशतगर्दी हो उसे मुसलमान से या इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है। अब ये आरएसएस की इंतहा पसंदाना जो एक नज़रिया है इनका, जो इनकी पॉलिसियाँ हैं, जिस तरह से जारहाना अंदाज में मुसलमानों का और बाकी जो अक़लियती बरादरी भारत में है उनका जीना मुहाल किया हुआ है, तो क्या आलमी हुकूमतों को इंटरनेशनल स्टेज पे ये तमाम सूरत हाल हाईलाइट होती नजर नहीं आती? हम तो देखें जी बात समझते हैं कि ये असल में जिम्मेदारी तो एज ए सिटीजन आप भी अपना रोल बेहतरीन अंदाज में प्ले कर रहे हैं, हम भी एज ए सिटीजन बेहतरीन अंदाज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों के, अपनी आर्मी के, अपने जितने भी हमारी वो आला हुकाम है उनकी बैक पे हम खड़े हैं। चाहिए तो ये असूली तौर पर जो हमने OIC सो कॉल्ड बनाई हुई है, चाहिए तो ये है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क में अगर इस तरह का मामला हो तो सब के सब मुस्लिम मालिक यक जुबान होकर पूरी एक कुव्वत, एक ताकत, उसका मदर बन के पूरी दुनिया को एक मैसेज पे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बात हम समझते हैं कि जो इसका हक है वो सही मानों में अदा नहीं हो रहा, लेकिन ये बहरहाल हुकूमतों की जिम्मेदारी है वो इस तरह का ऐसा इशू हो वो फौरन से पहले ये जो तंजीमें हमने सो कॉल्ड बनाई इनका और इसके अलावा मकसद ही किया है कि अगर हम ऐसे वक्त में एक दूसरे के अगर हम काम नहीं आ सकते, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ बहैसियत मुसलमान हम ये बात समझते हैं कि अल्लाह के फजल करम से ये जो अखंड भारत का जो इनका नजरिया, एक तो वैसे ही प्रैक्टिकल नहीं है, यानी इसके ऊपर अमली तौर पे भी इसके ऊपर मुमकिन है, और दूसरी बात जो मैंने पहले अर्ज की कि सबसे बड़ी मुनाफकत और निफाक इस बात पे है कि एक तरफ मुख्तलिफ जो अखंड भारत के प्लान में जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक जिन जगहों को अपने अंदर जम करना चाहते हैं उनके अंदर चलने वाली तहरीकों को ये एक फ्रीडम फाइटर का नाम देते हैं, और दूसरी तरफ साथ ही उसके अगले लम्हे ये कहते हैं कि अखंड भारत का नजरिया जो है वो तमाम स्टेट जो हमारा हिस्सा होना चाहिए। हम समझते हैं कि इससे बड़ी मुनाफकत हम एक्सपोज भी हो चुके हुए हैं बुरी तरह। अच्छा सर, मोदी सरकार की बात कर लेते हैं कि ये जो महाभारत हिंदुत्व तहरीक उनकी तरफ से आती है, क्योंकि वो एक इंतहा पसंद जमात है जो कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है सर। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मोदी साहब हैं वो पाकिस्तान के बारे में खिलाड़ी हैं कि जितना भारत इस वक्त डिवाइड है ना, तारीख में कभी नहीं था, और जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। आप कितना अग्री करते हैं इस पर? मैं तो बात समझता हूँ कि मोदी जो ज़ाहिरी तौर पे ये हुकूमत और इक़्तिदार मिल जाना, ज़ाहिरी तौर पे ये बंदे को चीज़ नजर आती है कि जी बड़ा उनको जी वो बड़ा मिल रहा है फेम और उनकी हुकूमत है। हम समझते हैं कि जिस कदर नुकसान मोदी साहब की ये शिद्दत पसंदी और उनकी जो ये गैर मुनसिफाना जो उनके रवैये अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों का जो हकूक है, ये हिस्ट्री इस बात को रहेगी कि जितना नुकसान मोदी साहब की सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं सेकुलर स्टेट है, लेकिन असल में शिद्दत पसंद वो यानी इंसान है, उनकी जो पार्टी है वो सिर्फ शिद्दत पसंदी की बेस पे वो अभी भी हम ये समझते हैं ये इलेक्शन स्टंट है, कोई इनका इलेक्शन आने वाला है या कोई इस तरह की उनकी जो मकबूलियत है वो डाउन हो रही है, वो इस तरह का स्टंट करते रहते हैं जिसमें इंशाल्लाह बुरी तरह नाकाम हो गए। और ये तारीख लिखेगी इस बात को कि जितना नुकसान मोदी साहब ने हिंदुस्तान को पहुंचाया है इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है। ठीक है, हमारे साथ मौलाना मोहतसम इलाही साहब मौजूद थे, बड़े अहम पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। और अजीम, हम बात करते हैं ग्रेस की, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो पाकिस्तान का दुश्मन है भारत और जो भारत की सरकार है मोदी सरकार, उनमें ज़रा सी भी ग्रेस नहीं है। तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं, हमारी सौकन है, पानी बंद कर देंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। और आज तो उन्होंने ये किया है कि जो पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं ना, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी भारत में बैन हो चुके हैं। बिल्कुल, कमजर्फ दुश्मन होना भी एक अजाब वाला ही मामला है जी। बिल्कुल ग्रेसफुल दुश्मन होना भी आपके लिए ही अच्छा होता है। तो बहरहाल जी, आज के इस प्रोग्राम से हमें इजाजत दें, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।